और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस अध्याय 16 वचन 17 और 18। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक जैसा है। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता अध्याय 118 वचन 6। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो अध्याय 8 वचन 31। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। भजन संहिता 91 वचन 13। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। लूका अध्याय 10 वचन 19। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29। और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 से लेकर 9 तक। और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 13। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस अध्याय 16 वचन 17 और 18। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना उठा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 34। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और
उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। मलाकी अध्याय 4 वचन 2। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। मत्ती अध्याय 10 वचन 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन अध्याय 15 वचन 26। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यशाया अध्याय 53 वचन 5। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 3। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यशाया अध्याय 40 वचन 29। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 17। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। दूसरा राजाओं अध्याय 20 वचन 5। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। भजन संहिता 107 वचन 20। भजन संहिता अध्याय 107 वचन 20। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब अध्याय 5 वचन 14 से लेकर 16 तक।
धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 19। परंतु जैसा लिखा है, जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 और 10। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपियों अध्याय 1 वचन 21। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 25। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 3 तक। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 4। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 47 और 49। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि
यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 54। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 26। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम सावधान रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी है। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। मरकुस अध्याय 13 वचन 21 से लेकर 27 तक। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम सावधान रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी है। मरकुस अध्याय 13 वचन 21 से लेकर 23 तक। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और उन पर जो शंका में है दया करो, और उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यहूदा अध्याय 1 वचन 20 से लेकर 23 तक। जागते और प्रार्थना करते रहो,
कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मरकुस अध्याय 14 वचन 38। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 6 से 9 तक। वचन 6 से लेकर 9 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मरकुस अध्याय 11 वचन 22। क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। रोमियो अध्याय 5 वचन 1। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। मत्ती अध्याय 17 वचन 20। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों अध्याय 6 वचन 16। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4। यदि हम विश्वासघाती भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 13। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यह कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। यशायाह अध्याय 30 वचन 15।
सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14। हे प्रियो, अपना बदला न लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। रोमियो अध्याय 12 वचन 19। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। रोमियो अध्याय 12 वचन 14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारी अपराध क्षमा न करेगा। मत्ती अध्याय 6 वचन 14 और 15। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 23। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों अध्याय 2 वचन 20। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 9 से लेकर 10 तक। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 14 और 15। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के
करने का प्रभाव डाला है। फिलिपियो अध्याय 2 वचन 13। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लूका अध्याय 9 वचन 23। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। रोमियो अध्याय 8 वचन 37। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। कुलुसियों अध्याय 1 वचन 15 से लेकर 18 तक। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर के भवन हो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 8 और 9। झूठा कौन है? वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 22 और 23। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती अध्याय 11 वचन 28। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 7। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58।
यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 31 और 32। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 9। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। नीति वचन अध्याय 3 वचन 11 और 12। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। भजन संहिता अध्याय 94 वचन 12 और 13। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 3। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रेरितों के काम अध्याय 24 वचन 16। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन 9। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन अध्याय 28 वचन 13। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा।
यूहन्ना अध्याय 10 वचन 27 और 28। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो अध्याय 3 वचन 23। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12।